अगर आपको बार बार थकान रहती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है या थोड़ा सा काम करने पर भी सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है कि इसका संबंध एनीमिया से हो। एनीमिया दुनिया की सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें एनीमिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एनीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनीमिया होता क्या है। हमारे शरीर में खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है लंग से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है या रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, तब इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो एनीमिया का मतलब है कि शरीर के टिश्यू तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। इसी वजह से व्यक्ति को थकान, कमजोरी और अन्य समस्या महसूस होने लगती है। एनीमिया कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कई अलग अलग कारणों से हो सकती है। एनीमिया विशेष रूप से महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोर अवस्था के लोगों में अधिक देखा जाता है। कई देशों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम माना जाता है। गलत खान-पान, पोषक तत्वों की कमी, क्रॉनिक डिजीज और एक्सेसिव ब्लड लॉस इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। इसलिए एनीमिया को समझना और समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एनीमिया के सिम्टम्स की। शुरुआती स्टेज में कई बार कोई खास लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, चेहरा या त्वचा पे पीला पड़ना, हाथ और पैर ठंडे रहना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, कुछ लोगों में बाल झड़ना और नाखून कमजोर होना भी देखा जा सकता है। ये सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी होता है। एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है खून का कम बनना। अगर शरीर को आयरन, विटामिन B12 या फोलेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तो नए रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बन पाते। दूसरा कारण है ब्लड लॉस, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक्सीडेंट, सर्जरी और इंटरनल ब्लीडिंग। तीसरा कारण है रेड ब्लड सेल्स का जल्दी नष्ट हो जाना। कुछ मेडिकल कंडीशन में ब्लड सेल्स अपने नॉर्मल लेवल से पहले ही टूट जाते हैं। और चौथा कारण बोन मैरो की समस्या। बोन मैरो ही वो जगह है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। अगर बोन मैरो प्रभावित हो जाए तो ब्लड प्रोडक्शन कम हो सकता है। अब जानते हैं एनीमिया के टाइप्स के बारे में। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तब हीमोग्लोबिन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं पुअर न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, हैवी पीरियड्स और क्रॉनिक ब्लड लॉस। दुनिया भर में अधिकतर एनीमिया के केसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी होता है। इस विटामिन की कमी होने पर सेल्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते। वेजिटेरियन डाइट लेने वाले कुछ लोगों में या एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम वाले पेशेंट में इसका रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट या विटामिन B9 ब्लड फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। चौथा, एप्लास्टिक एनीमिया। ये एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है।
इसमें बोन मैरो पर्याप्त ब्लड सेल्स बनाना बंद या बहुत कम कर देता है। इस टाइप के पेशेंट को स्पेशल मेडिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है। 5वां, हेमोलाइटिक एनीमिया। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से ज्यादा तेजी से टूटने लगते हैं। जितनी तेजी से सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उतनी तेजी से बॉडी नए सेल्स नहीं बना पाती। नतीजा होता है एनीमिया। 6, सिकल सेल एनीमिया। यह एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल सेल्स गोल होते हैं जबकि सिकल सेल डिजीज में सेल्स सिकल के आकार के हो जाते हैं। ये ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं और कई कॉम्प्लिकेशन का कारण भी बन सकते हैं। अब जानते हैं कि एनीमिया की जांच कैसे होती है। तो एनीमिया की पहचान के लिए डॉक्टर आमतौर पर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट (CBC). इस टेस्ट के माध्यम से हीमोग्लोबिन लेवल और रेड ब्लड सेल्स की जानकारी मिल जाती है। अगर जरूरत हो तो आयरन, विटामिन B12 और फोलेट के टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। एनीमिया का ट्रीटमेंट उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर आयरन की कमी है तो आयरन रिच फूड्स और सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। अगर विटामिन B12 या फोलेट की कमी है तो उनका सप्लीमेंटेशन किया जाता है। डाइट में आप शामिल कर सकते हैं पालक, मेथी, चना, राजमा, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, फिश, एग, लीन मीट। साथ ही विटामिन C वाले फूड्स आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, एनीमिया एक बहुत कॉमन लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली कंडीशन है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है तब एनीमिया होता है। इसके कई प्रकार होते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है। अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी या चक्कर जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।